हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसा तरीका मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं, जीन लेवल का, जेनेटिक्स से रिलेटेड, जिसको अगर हमने हमारे जीवन में उतार लिया तो हमारा जो दिमाग है, हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो माइंड है, वो अपने आप अपनी प्रॉब्लम्स को क्या कर लेगा, सॉल्व कर लेगा, अपने आप उसको क्या कर लेगा, ठीक कर लेगा। मतलब जितनी भी ये डिप्रेशन की प्रॉब्लम, एंजाइटी की प्रॉब्लम, पैनिक की प्रॉब्लम, ओसीडी की प्रॉब्लम, ये क्या होती है, ये सारी की सारी हमारी क्या हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है। अगर हम इस तरीके के ऊपर अच्छे से वर्क कर लेते हैं, हम इनसे दूर हो सकते हैं। क्या है ये तरीका, पूरा साइंटिफिक प्रोसेस मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा। दोस्तों, हमारे अंदर जितनी भी प्रकार की जो मानसिक परेशानियां हैं, ये सारी की सारी जो मानसिक परेशानियां हैं, ये क्यों होती है? ये इसलिए होती है क्योंकि हमारे अंदर एक हैप्पीनेस से रिलेटेड जो रसायन है, जिसको हम सीरोटोनिन बोलते हैं, इस सीरोटोनिन रसायन की हमारे दिमाग के अंदर क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। जब इसका लेवल गड़बड़ हो जाता है, जब केमिकल इम्बैलेंसिंग हो जाती है, तो उसकी वजह से हमारे अंदर अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, जिसके कारण हमें बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, जिसके कारण हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है, हम कॉन्फिडेंट नहीं रह पाते, फोकस नहीं कर पाते, ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाते हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है जब हमारे अंदर ये रसायन गड़बड़ होता है। अच्छा, ये रसायन गड़बड़ क्यों होता है? क्योंकि इस रसायन को जो प्रोड्यूस है वो कौन करता है? इस रसायन को प्रोड्यूस किया जाता है, हमारे अंदर सीरोटोनिन प्रोड्यूस करने वाले न्यूरॉन्स होते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, सीरोटोनिन की फैक्ट्री बोलते हैं। जैसे कोई भी रसायन है, कोई भी केमिकल है, वो कहां पे क्रिएट होता है? वो सारे के सारे जो रसायन है वो कहां होते हैं? फैक्ट्रियों में प्रोड्यूस होते हैं। उसी तरीके से ये जो सीरोटोनिन नाम का जो रसायन है, ये जिस फैक्ट्री में प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं राफे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब बहुत सारे न्यूरॉन्स का कलेक्शन। जैसे एक गुलदस्ता होता है, गुलदस्ता क्या होता है? फूलों का कलेक्शन। बहुत सारे फूल होते हैं, बहुत सारे फूल मिलकर क्या बनाते हैं, गुलदस्ता बनाते हैं। उसी तरह से जो हमारे ब्रेन के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस क्या होता है? बहुत सारे न्यूरॉन्स का, एक सिमिलर टाइप के जो न्यूरॉन्स होते हैं उनका जो कलेक्शन है, उसको अपन क्या बोलते हैं, राफे न्यूक्लियस बोलते हैं। और यही जो राफे न्यूक्लियस है, ये हमारे पीछे गर्दन के ऊपर वाले हिस्से में, ब्रेन वाले पार्ट में होता है। और ये क्या करता है, सीरोटोनिन को प्रोड्यूस करता है। अच्छा, ये सीरोटोनिन क्या अपने हिसाब से प्रोड्यूस कर लेता? नहीं, इसके अंदर एक मैनेजर होता है। जैसे एक कंपनी को चलाने के लिए एक मैनेजर होता है, गाड़ी को चलाने के लिए एक ड्राइवर होता है, उसी तरह से यहां पर जो सीरोटोनिन रिलीज होगा या नहीं रिलीज होगा, ये सारा का सारा इस न्यूरॉन्स के थ्रू जो मैनेज करता है, इस फैक्ट्री को जो मैनेज करता है, वो मैनेजर कौन सा होता है? वो होता है हमारा जीन। हमारी बॉडी के अंदर खूब सारे जीन्स हैं, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग जीन्स होते हैं। जैसे हमारी त्वचा का जो कलर है उसके लिए हमारे अंदर जीन्स होते हैं, हमारे बालों का जो कलर है उसके लिए जीन्स होते हैं, आंखों का कलर है उसके लिए जीन्स होते हैं। मतलब बहुत सारे जीन्स होते हैं हमारे अंदर। ये जो जीन्स है, ये क्या करते हैं, ये जीन्स है वो हमारी बॉडी के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट जो क्वालिटीज डेवलप होती है उसको कंट्रोल करते हैं। उसी तरह से ये जो सीरोटोनिन जो रिलीज होता है, ये किससे कंट्रोल होता है? हमारे जीन्स के थ्रू कंट्रोल होता है। अच्छा, जीन्स की दो फॉर्म्स होती है, एक तो होती है जगी हुई फॉर्म और एक होती है सोई हुई फॉर्म। जब जीन आपका जगा हुआ होता है, मतलब ये एक्टिवेट होता है, तो क्या होता है, सीरोटोनिन आपके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में रिलीज होता है। और जब सीरोटोनिन बहुत अच्छी मात्रा में रिलीज होता है तो हमारा जो माइंड है वो बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है, एकदम फौलाद की तरह होता है। किसी भी प्रकार की मानसिक परेशानी हमें टच तक नहीं कर पाती, इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ हमारे अंदर होती है। लेकिन जब ये जीन सोया हुआ होता है, मतलब जब जीन आपका सुस्त है, इनएक्टिव है, तो हमारे दिमाग के अंदर सीरोटोनिन का जो लेवल है वो कम हो जाता है, हैप्पीनेस न्यूरोकेमिकल का लेवल कम हो जाता है। और जैसे ही इसका लेवल कम होता है तो हमारा जो माइंड है, हमारा जो दिमाग है, वो अलग अलग प्रकार की जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है उससे जूझने लग जाता है। हम डिप्रेशन के अंदर जाने लग जाते हैं, या हम एंजाइटी का शिकार होने लग जाते हैं, या फिर हम ओसीडी का शिकार होने लग जाते हैं, हम पैनिक का शिकार होने लग जाते हैं। हमारा जो मजा है लाइफ को लेकर, वो मजा हमारा खराब हो जाता है। मतलब सब कुछ होते हुए भी ना कुछ होने का एहसास होता है, जिंदगी को खुलकर नहीं जी पाते, आनंद की जो स्टेट है उसको महसूस ही नहीं कर पाते। मतलब खुशी होती क्या है ये भी हम फील नहीं कर पाते। तो ये कब होता है? जब हमारा जो ये जीन है वो सो जाता है। अच्छा, जीन कब सोता है और कब जगता है, इसको बहुत अच्छे समझिएगा कि एक मैथिल ग्रुप होता है। ये मैथिल ग्रुप जब आपके जीन से जुड़ जाता है तो उस समय आपका जो जीन है वो सो जाता है, और ये मैथिल ग्रुप जब हटता है तो हमारा जो जीन है वो जग जाता है। जो मिथाइलेशन और डीमिथाइलेशन की प्रोसेस होती है, ये मैथिल एक ग्रुप होता है, एक छोटा सा कंपाउंड होता है। ये कंपाउंड क्या है, जैसे इस जीन से जुड़ता है, जीन का स्विच
बंद। जैसे ये बंद तो उसके बाद में सेरोटोनिन का लेवल डाउन होने लग जाता है और ये मैथिल ग्रुप जैसे ही हटता है जीन जग जाता है, मतलब कुंभकर्ण जो है वो जग गया है, वो अपनी नींद से बाहर आ गया है। और जैसे ही ये मैथिल ग्रुप इसके जुड़ता है तो ये जीन नाम का जो कुंभकर्ण है ये क्या होता है, सो जाता है। और जैसे ही ये सोता है हमारे अंदर सेरोटोनिन का लेवल कम होने लग जाता है। तो सारा खेल कहां पे है, इस मैथिल ग्रुप के ऊपर है। और ये जो मैथिल ग्रुप का जीन से जुड़ना और जो ना जुड़ना है ये किससे कंट्रोल होता है, इसको समझिएगा। ये जो कंट्रोल है ये कंट्रोल होता है हमारे एक्सटर्नल और इंटरनल जो एनवायरमेंट से जो मैसेज आते हैं। हमारा जो एक्सटर्नल और जो इंटरनल एनवायरमेंट है, एक्सटर्नल एनवायरमेंट मतलब हमारे बाहर का, इंटरनल एनवायरमेंट मतलब जो एक्सटर्नल एनवायरमेंट से जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है उस इंफॉर्मेशन को हम किस तरह से एनालाइज कर रहे हैं, क्या उसका मीनिंग क्रिएट कर रहे हैं, हम किस तरह से उसके ऊपर रेस्पॉन्स दे रहे हैं। हमारा जो रेस्पॉन्स देने का जो प्रोसेस है उसी प्रोसेस के ऊपर निर्भर करता है कि भाई साहब कुंभकर्ण सोएंगे या कुंभकर्ण जगेंगे, मतलब जीन सोएगा या जीन जगेगा। तो ये कैसे इसके ऊपर डिपेंड करता है, समझिएगा कि जो भी एक्सटर्नल इंटरनल एनवायरमेंट से जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है, अगर उस इंफॉर्मेशन को मैं नेगेटिव वे के अंदर इवेलुएट करता हूं, नकारात्मक वे के अंदर इवेलुएट करता हूं, नेगेटिव का मतलब कि जो कुछ हो रहा है उसके रिगार्डिंग मेरे दिमाग के अंदर एक नेगेटिव पिक्चर क्रिएट हो रही है, एक नकारात्मक पिक्चर बन रही है। तो ये जो नकारात्मक पिक्चर है, ये जो नेगेटिव पिक्चर है, ये जीन के मिथाइलेशन प्रोसेस को बढ़ाती है। और जैसे ही जीन का मिथाइलेशन होता है मतलब जीन को खाना मिल गया, अब खाना मिलते तो जीन क्या करेगा, सोएगा। भाई कुंभकर्ण क्या करेगा, सोएगा। तो जीन जैसे ही सो जाता है तो उसके बाद में सेरोटोनिन का लेवल कम होता है और हम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से जूझने लग जाते हैं, हम मेंटल स्ट्रगल के अंदर एंटर हो जाते हैं। मतलब हमारे अंदर स्किल भी है, हमारे अंदर साधन भी है, हमारे अंदर रिसोर्सेज भी है हमारे पास में, लेकिन फिर भी हम उनको यूज नहीं कर पा रहे। और जब हमारे पास में जो भी एक्सटर्नल इंटरनल एनवायरमेंट से जितनी भी इंफॉर्मेशन आ रही है, अगर हम उसको पॉजिटिव वे के अंदर इवेलुएट करते हैं, अगर पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर हम उसको इवेलुएट करते हैं, पॉजिटिव मीनिंग अगर हमारे दिमाग में क्रिएट होता है, मतलब दिमाग के अंदर पॉजिटिव इंफॉर्मेशन अगर ट्रैवल करती है। अच्छा, नेगेटिव और पॉजिटिव से डिफरेंस क्या है थोड़ा समझ लीजिएगा। नेगेटिव का मतलब जो हमारा जो प्रेजेंट एनवायरमेंट है, उस प्रेजेंट एनवायरमेंट के इक्विवेलेंट अगर हमारे दिमाग में थॉट है, उसके अकॉर्डिंग अगर थॉट है, उसमें इजी होने वाली अगर थॉट है, उसके अंदर नॉर्मल होने वाली थॉट है, तो उसको तो मैं बोलता हूं पॉजिटिव। और उस एनवायरमेंट को अगर रिजेक्टिंग थॉट है, जो भी आपके जीवन में घटित हो रहा है, जो भी आपके जीवन में हो रहा है, उसको अगर रिजेक्टिंग थॉट होती है कि नहीं मेरे तो लाइफ में सब कुछ खराब ही होता है, सब कुछ गलत ही होता है, सब कुछ बेकार ही होता है, कोई काम का नहीं है, मेरे तो देखो दोस्त कितने आगे बढ़ गए, कितने ज्यादा वो अपने जीवन के अंदर प्रोग्रेस कर गए, बहुत ज्यादा वो आगे चले गए। आगे चले गए मतलब वो कोई 2024 या 25 में चले गए, वो भी तो अभी कहाँ है, 2023 के अंदर भी तो है। कोई भी व्यक्ति 16 फरवरी 2023 से आगे नहीं बढ़ा, सब इसी के हैं, इसी मोमेंट के अंदर है, इसी पल के अंदर है। लेकिन जब हम अपने आप को रॉन्ग वे के अंदर इवेलुएट करना स्टार्ट करते हैं, रॉन्ग वे के अंदर एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं, तो वो जो नेगेटिव थिंकिंग है ये हमारे माइंड को एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के स्टेट में ले जाता है। और ये जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है ये जीन के मिथाइलेशन को बढ़ाता है, और उसके बाद जो कहानी घटित होती है हमारे अंदर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होने लग जाती है। और जब हम जो भी हमारे आसपास के जो इवेंट्स होते हैं, उन इवेंट्स के अंदर हमारा जो रेस्पॉन्स है, हमारा जो रिएक्शन है, वो अगर पॉजिटिव रहता है, वो अगर सही रहता है, वो अगर नॉर्मल रहता है, तो ये जो जीन का मिथाइलेशन है वो नहीं होता। और जैसे ही मिथाइलेशन नहीं होता, जीन क्या होता है, एक्टिवेट रहता है, जगा हुआ रहता है, सेरोटोनिन खूब बनाता है, मतलब दिमाग के अंदर आनंद की बरसात होती है, मजा ही मजा मिलता है जीवन के अंदर। ऐसा लगता है जैसे हर दिन उत्सव है, हर दिन दिवाली है, हर दिन होली है, हर दिन घर के अंदर शादी का खुशी का माहौल है। ये कब महसूस होता है, जब हमारा जो पार्ट है, हर एक चीज को इवेलुएट करने का तरीका क्या है, पॉजिटिव है, मतलब जीवन के संगत है। जैसे जीवन हमारे आसपास घटित हो रहा है, उस घटित हो रहे जीवन के साथ तालमेल बिठाने वाला अगर हमारा थॉट प्रोसेस है, तो हमारा जो जीन है वो क्या रहता है, जगा हुआ रहता है, और सीरोटोनिन हमारे अंदर खूब सारा मिलता है। तो सारा का सारा जो मसला आता है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो जीन है वो कंटिन्यूअसली सीरोटोनिन बनाता रहे, तो उसके लिए हमारा जो ये नेगेटिव थॉट प्रोसेस है, इस नेगेटिव थॉट प्रोसेस को हमें क्या करना पड़ता है, करेक्ट करना पड़ता है। किसके अंदर करेक्ट करना पड़ता है, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस के अंदर करेक्ट करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है। अच्छा, एनवायरमेंट को चेंज कर दे तो भाई साहब, एनवायरमेंट को चेंज करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम एनवायरमेंट के अंदर है ही नहीं। एनवायरमेंट जो है वो सबके लिए एक जैसा है। एनवायरमेंट किसी के साथ में
कोई भेदभाव नहीं कर रहा है कि भाई वो आपके लिए तो पॉजिटिव है और दूसरे के लिए नेगेटिव हो रहा है। पानी जो है वो किसी के साथ में भेदभाव नहीं करता। आप चाहे किसी भी कास्ट के हो, आप चाहे किसी भी जात के हो, आप चाहे किसी भी रिलीजन के हो, आप चाहे किसी भी कंट्री के हो, आप चाहे किसी भी तरह की डिग्री रखते हो, आप चाहे बड़ी डिग्री रखते हो, आप चाहे छोटी डिग्री रखते हो, वो किसी के साथ में भेदभाव नहीं करता। जो भी उसको पिएगा उसकी प्यास बुझती है। उसी तरह से एनवायरमेंट जो है ना, वो किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं कर रहा है। एनवायरमेंट जैसा है वो सबके लिए वैसा ही है, लेकिन उस एनवायरमेंट के अंदर हमारा जो रेस्पॉन्स है, हमारा जो रिएक्शन है, वो रिएक्शन अगर हमारा गड़बड़ है, वो रिएक्शन अगर हमारा नेगेटिव है, तो सारा का सारा मसला हमारा बिगड़ता है। अगर हमारा रिएक्शन पॉजिटिव है, अगर हमारा रिएक्शन सही है, अगर हमारा रिएक्शन लाइफ जो हमारे आसपास हो रही है उस लाइफ के समकक्ष है, मतलब पॉजिटिव है, तो हमारा जो जीन है वो जगा रहेगा और हमारे अंदर सेरोटोनिन खूब अच्छी मात्रा में होगा। तो सारा का सारा मसला आता है कि हमें हमारे आसपास के इवेंट को नहीं चेंज करना, वो तो जैसे हो रहे हैं वो तो वैसे ही रहेगा, एनवायरमेंट तो वैसे ही रहेगा। सर मेरे आसपास वाले लोग हैं वो मेरा दिमाग खराब कर देते हैं, मैं यूं सोचता हूं कि उस काम को छोड़ देता हूं, कोई नया काम कर लेता हूं। ऐसे मैं 5 काम छोड़ चुका हूं, छठे काम में भी आपको यही लगेगा। वहां पे भी अगर, क्योंकि 5 कामों के अंदर आदत बन गई है कि गड़बड़ जो है वो सारी एनवायरमेंट में, मेरे अंदर तो है नहीं, तो इसलिए फिर मैंने हर जगह भागना शुरू कर दिया। तो प्रॉब्लम एनवायरमेंट के अंदर नहीं है, प्रॉब्लम है मेरे रेस्पॉन्स के अंदर। मुझे मेरे रेस्पॉन्स को सही करना है, मुझे मेरे रेस्पॉन्स को नॉर्मल करना है। अब यहां पर इस रेस्पॉन्स को नॉर्मल कैसे किया जाए, इस चीज को समझना। हमारा जो रेस्पॉन्स होता है वो डिपेंड करता है हमारे न्यूरल पैटर्न्स के ऊपर। हमारे जो न्यूरल पैटर्न्स होते हैं, इन न्यूरल पैटर्न्स के ऊपर हमारा रेस्पॉन्स डिपेंड करता है। अगर ये न्यूरल पैटर्न्स हमारे पॉजिटिव होते हैं तो हमारा रेस्पॉन्स पॉजिटिव होता है, अगर ये न्यूरल पैटर्न हमारे नेगेटिव होते हैं तो हमारा रेस्पॉन्स भी नेगेटिव होता है। तो हमें हमारे न्यूरल पैटर्न्स को क्या करना पड़ेगा, करेक्ट करना पड़ेगा। और न्यूरल पैटर्न्स जो करेक्ट होते हैं, न्यूरल पैटर्न्स जो बनते हैं वो लर्निंग से बने हैं, तो हमें एक सीखने के दौर से गुजरना पड़ेगा। हमें नए सिरे से चीजों को सही तरीके से सीखना पड़ेगा। जो भी हमारे दिमाग में थॉट आता है, जो भी थॉट हमारे दिमाग में अटकता है, अगर वो अटक रहा है, उससे अगर खराब फीलिंग्स आ रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उस थॉट के अंदर गड़बड़ है। एनवायरमेंट में नहीं, थॉट के अंदर गड़बड़ है। तो उस थॉट को करेक्ट करना, उस थॉट को चैलेंज करना, वो थॉट रियलिस्टिक है या नहीं है, वो काल्पनिक है, उसके मेरे पास में क्या फैक्ट्स हैं, मुझे उसको कंटिन्यूसली क्या करना पड़ता है, डिस्प्यूट करना पड़ता है, उसको वैलिडेट करना पड़ता है। जब तक आप उसको डिस्प्यूट नहीं करोगे, वैलिडेट नहीं करते और सीधा ही आप उसको अपने दिमाग में जाने देते हो, तो आपके दिमाग में वो रॉन्ग पैटर्न्स बनते चले जाते हैं और वो पैटर्न्स फिर आगे आपको देख क्या देते हैं, दुख देते हैं। तो उन पैटर्न्स को हमें क्या करना पड़ेगा, करेक्ट करना पड़ेगा। मतलब हमें हमारे आसपास जो भी चीजें घटित हो रही है, उसकी जो भी इंफॉर्मेशन जा रही है, उसका अगर एक रॉन्ग परसेप्शन क्रिएट हो रहा है तो उस परसेप्शन को हम क्या करें, चैलेंज करें, वहां पर सीबीटी की प्रैक्टिस करें, कंटिन्यूसली इसको करेक्ट करें। धीरे धीरे करेक्ट करते करते हम एक ऐसी स्टेट अचीव कर लेते हैं कि हमारे जितने भी नेगेटिव न्यूरल पैटर्न्स हैं वो सारे के सारे रिप्लेस हो जाते हैं किससे, पॉजिटिव न्यूरल पैटर्न से। और जैसे ही आपके पॉजिटिव न्यूरल पैटर्न्स बन जाते हैं तो हमारा जो पॉजिटिव रेस्पॉन्स है वो हर एक इवेंट में क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। और जब वो पॉजिटिव होता है तो आपके जीन्स हमेशा स्टिमुलेटेड रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। और जीन्स जब एक्टिव रहते हैं तो हमारे अंदर सेरोटोनिन का लेवल भी बढ़िया रहता है। तो सारा का सारा मसला क्या है कि जो भी आसपास हो रहा है उसको सही तरीके से, पूरे होशो हवास में, पूरी कॉन्शियसनेस के साथ में हमारे दिमाग में जो चल रहा है, उस चल रहे को हम क्या करें, क्वेश्चन करें कि ये जो चल रहा है ये रियलिस्टिक है या सिर्फ इमेजिनेशन है। ये जो चल रहा है, इस चलने का अगर ये रियलिस्टिक है तो मेरे पास में एविडेंसेस क्या है अभी से रिलेटेड, और ये जो चल रहा है इसका मेरे पास्ट में कहां से रूटेड कनेक्टेड है। तो इन सब चीजों को हमें धीरे धीरे क्या करना पड़ेगा, करेक्ट करना पड़ेगा। और जैसे जैसे हम करेक्ट करते जाएंगे धीरे धीरे हम ईजी होते चले जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और दोस्तों अब तक यदि आपने मेरे YouTube चैनल DRKTV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों हम लोगों ने हमारा जो न्यूरल पैटर्न है इसको हम कैसे चेंज करें, कैसे हम एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करें, कैसे हम हमारे नेगेटिव पैटर्न्स को न्यूट्रलाइज करें, कैसे हम हमारे जीन को हमेशा एक्टिवेट, जो जगी हुई अवस्था है उसमें रखें, इसके ऊपर हमने एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा कोर्स लॉन्च किया हुआ है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसको आप एनरोल करके, जिसको आप अपने अंदर इंस्टॉल करके अपने जो नेगेटिव पैटर्न्स है उन पैटर्न्स को करेक्ट कर सकते हो, उनको टोटली पॉजिटिव पैटर्न में कन्वर्ट करने के अंदर एक बहुत अच्छे से हेल्प ले सकते हो और अपने दिमाग को मानसिक तौर पर बहुत ज्यादा मजबूत बना सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।